हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज आप सभी को दिखाते हैं रसोई वाला कमरा कितना बन चुका है। तो हमारा कमरा इतना बन चुका है और गेट भी लग गया है और विंडो भी लग गया है। तो उस दिन आप सभी को दिखाया था जब गेट लगा था, तो विंडो भी उसके बाद में लग चुका है। और आगे वाली दीवार थोड़ी सी ज़्यादा बन गई है, पीछे वाली जो दीवार है वो अभी कम बनी है और जो साइड में दीवारें हैं वो भी अभी कम बनी है। तो काफ़ी बड़ा कमरा निकल आया है। और वैसे जब कच्ची वाली दीवारें थी तब लग रहा था कि बहुत ही कम जगह यहाँ पर है, क्योंकि जो कच्ची वाली दीवारें थी वो बहुत ही मोटी मोटी दीवारें थी और बहुत यहाँ पर मिट्टी भी निकली है, जैसे कि आप सभी ने देखा ही है कितनी सारी यहाँ पर मिट्टी निकली है। और यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई भी हो गई है कमरे की। और जो मिट्टी थी थोड़ी सी पीछे वाले घर में भी पटाव डाला गया है, भराव जो कि, और बगिया में भी मिट्टी वहाँ पर भी पड़ी है। और इधर आप सभी को दिखाते हैं अंदर भी। तो यहाँ पर मैंने कहा कि चलो आप सभी को दिखा देते हैं, क्योंकि उस दिन जब गेट रखा गया था तब दिखाया था, तब बस थोड़ा सा ही बन पाया था, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा बन गया है। और अभी इसमें एक टाँड़ पड़ेगा और एक आगे की साइड में, एक बीच में कमरे में पड़ेगा टाँड़। तो 2 टाँड़ आरोही के पापा ने बोला कि 2 टाँड़ डलवा लेते हैं और बाकी की पटिया, एक भी पटिया नहीं बनवाई है, क्योंकि आरोही के पापा ने थोड़ा सा अपना मन बदल लिया है। पहले बोल रहे थे कि रसोई बनवाएंगे, लेकिन अब रसोई नहीं बनवा रहे हैं। तो हमने बोला भी था कि रसोई क्यों नहीं बनवा रहे हो, क्योंकि रसोई की सबसे ज़्यादा हमको दिक्कत हो रही है खाना बनाने की। लेकिन वो बोलने लगे कि थोड़ी सी इसमें ज़्यादा जगह निकल आई है, तो रसोई रहने दो, कमरा बनवा लेते हैं और गैस पर यहाँ पर खाना बन जाएगा, गैस पर बना लेना यहाँ पर बैठकर आराम से। और इसी वजह से उन्होंने पटिया भी नहीं डलवाई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जब हमारे बड़े कहते हैं तो उनकी बात भी माननी चाहिए। और पापा ने भी यही बोला है कि कमरा बनवा लो, रसोई की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि रसोई एक बनी भी है हमारे घर में, और यहाँ पर पीछे वाले घर में भी खाना बन जाता है और छत पर भी बन जाता है कभी कभी। तो इतनी ज़्यादा मतलब दिक्कत तो होती है, लेकिन फिर भी चूल्हे पर खाना बनाने के लिए बहुत सारी जगह है। और है ना कि हमारी जो रहने वाली जगह है वो कम है। तो इसी वजह से आरोही के पापा ने मन बदल लिया है। और आरोही और जो हमारे ससुर जी हैं उन्होंने भी बोल दिया है कि कमरा ही बनवा लो यहाँ पर, तो अच्छा रहेगा। तो हमने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर रसोई बन जाती तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता, और कमरा भी बन जाएगा फिर भी अच्छा रहेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर अब कमरा बनेगा, जो कि हमारी रसोई में तो कमरा ही बनेगा। वहाँ पर बैठकर आराम से गैस पर खाना हमारा बन जाएगा, लेकिन चूल्हे पर नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब पक्का घर बन जाता है तो चूल्हे पर बनाना मुश्किल हो जाता है। जो ये पक्के घर होते हैं बहुत जल्दी से काले हो जाते हैं धुआं की वजह से। और जो हमारे मिट्टी वाले घर होते हैं, अगर वो काले भी हो जाते हैं फिर भी लिपाई पुताई करके फिर से वो साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो इसी वजह से पक्के घरों में थोड़ा सा चूल्हे पर खाना बनाने में दिक्कत हो जाती है। और इधर उसके बाद में हम बनाने लगे हैं खाना। तो सब्जी को मैंने छील काट लिया है और आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाएंगे, तो सब्ज़ी को छौंक दिया है। और जो भी हमारे सुबह के काम थे थोड़े बहुत वो भी मैंने कर लिए थे, उसके बाद में नहा लिए थे, क्योंकि सुबह के टाइम इन दिनों में नहा लेते हैं और बाद में तो काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि खाना बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है और सभी लोग उसके बाद में खाना खाते हैं, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो सुबह के टाइम ही नहा लेते हैं, उसके बाद में ही सारे काम करते हैं। और साफ़ सफाई के थोड़े बहुत लगे रहते हैं, सुबह के टाइम जो भी काम हमारे होते हैं वो पहले ही कर लेते हैं। और इधर सब्जी को मैंने छौंक दिया है और इधर बुआ मूंगफली से दाने निकाल रही हैं, जो कि बीज के लिए, तो वो तो आप सभी को पता ही है। और इधर हम आ गए हैं बिस्तर घड़ी करने के लिए, तो बिस्तर भी घड़ी करके रख देते हैं। आरोही भी उठ गई हैं, तो मैंने कहा चलो ये काम भी कर लेते हैं, क्योंकि साथ साथ में सभी काम करते रहते हैं तो जल्दी से हमारे काम हो जाते हैं। वैसे अगर एक ही काम पर लगे रहो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है काम करने में। तो यहाँ पर के जो बिस्तर हैं उनको हटा कर रख देते हैं। और आज हमको यहाँ पर लिपाई भी करनी है, क्योंकि कल यहाँ पर पुताई की थी मिट्टी से, तो आज यहाँ पर लिपाई कर देंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी फिर उड़ेगी। क्योंकि जितना ही ज़्यादा यहाँ पर हम लोग चलेंगे उतनी ही ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ेगी झाड़ू लगाने से। और कई दोस्तों ने हमारे कमेंट भी किया था कि आप झाड़ू वो वाली ले लो, जो कि फर्श पर झाड़ू जो लगाई जाती है, लेकिन है ना कि यहाँ पर फर्श वाली झाड़ू नहीं चलेगी, बहुत ज़्यादा इन दिनों में हमारे यहाँ मिट्टी होती है। और जब लिपाई हो जाती है उस पर तो बिल्कुल भी फर्श वाली झाड़ू नहीं चलती है। और वैसे पुताई पर चल जाएगी, क्योंकि पुताई जो होती है हमारी चिकनी चिकनी सी रहती है और लिपाई हो जाती है थोड़ी सी खुरखुरी, तो वो वाली झाड़ू बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर मैंने बिस्तर हटा कर रख दिए हैं और ये खटिया खड़ी कर दी है और ये कभी पड़ी हुई है।
और यहाँ पर लगा देते हैं अच्छे से झाड़ू। तो पहले हम खाना बनाएंगे, अपना सभी लोगों को खाना खिलाएंगे, उसके बाद में ही यहाँ पर लिपाई करेंगे। तो अभी तो हमारा खाना ही बन रहा था। तो इधर हमारा खाना बन गया है और रोटियां भी मैंने सेंक ली हैं, और एक सब्जी तो दाल है वो हमने बना ली है गैस पर, और चावल बनाए हैं गैस पर। यहाँ पर सब्जी बनाई है और रोटियां सेकी हैं, जल्दी से सेंक ली थी। और इधर यहाँ पर धूप भी आ गई है, तो काफ़ी टाइम हो गया था। घर के भी थोड़े बहुत काम हमारे हो चुके हैं, उसके बाद में ही यहाँ पर आए थे, क्योंकि मैंने कहा कि चलो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो यहाँ पर जो राख है वो भी उड़ने लगती है, तो हमने कहा चलो झाड़ू लगा देते हैं और जो भी कूड़ा है उसको डाल देते हैं उधर साइड में। उसके बाद में चूल्हे की पुताई करेंगे। वैसे हम दोपहरी में रोज़ नहीं चूल्हे की पुताई कर पाते हैं, लेकिन आज मैंने कहा चलो कर देते हैं। यहाँ पर धूप बहुत तेज़ आ जाती है, तो इसी वजह से रोज़ नहीं कर पाते हैं। वैसे तो रोज़ ही करते हैं यहाँ पर पुताई, तो बस जल्दी जल्दी पुताई कर देते हैं चूल्हे की। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और इधर बस पुताई भी हो गई है, बस थोड़े में ही पुताई करेंगे, ज़्यादा पुताई नहीं करेंगे। और किसी और दिन हम पूरे में पुताई करेंगे जब धूप यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि शाम के टाइम ही यहाँ पर धूप नहीं रहती है। वैसे तो सुबह से ही धूप यहाँ पर आ जाती है, तो किसी दिन जब हम पुताई करेंगे तब शाम के टाइम यहाँ पर पुताई करेंगे, पूरे में पुताई कर देंगे। उसके बाद में ही अब की बार हम लिपाई करेंगे। और इधर आरोही का आज था न्योता, तो आरोही बुआ के साथ में गई थी न्योता खाने के लिए, तो आरोही न्योता खाकर आ गई हैं। तो अब हम करेंगे यहाँ पीछे वाले घर की लिपाई, जो कि टीन की। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमने डिजाइन बनाई है, तो पहले डिजाइन बना लेते हैं चूना और कलर से, उसके बाद में ही हम लिपाई करेंगे। तो बस थोड़े में ही डिज़ाइन बनाई है, तो मैंने कहा कि चलो रोज़ ही सिंपल सी लिपाई करते हैं, तो आज थोड़ी सी डिज़ाइन बनाकर लिपाई करते हैं, तो थोड़े दिन ज़्यादा भी चलेगी। तो वही हम डिज़ाइन बनाने में लगे हुए हैं। तो बस सिंपल से ही डिज़ाइन बनाई है, और बीचों बीच कमरे में हमने बनाई है। तो मैंने कहा चलो अच्छी लगे दिखने में, तो सामने ही डिज़ाइन बिल्कुल बनाई है। और आज हम हाथ से ही लिपाई करेंगे, क्योंकि आज मैंने कहा चलो हाथ से ही करेंगे। वैसे तो हम ज़्यादातर पुतन्ने से ही लिपाई करते हैं, लेकिन आज हाथ से लिपाई करेंगे। और यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसमें है ना कि पुतन्ने से अच्छे से लिपाई भी नहीं हो पाएगी, तो मैंने कहा चलो हाथ से ही लिपाई करेंगे। और थोड़ा कम भी गोबर छूटता है हाथ से, क्योंकि जब हम पुतन्ने से करते हैं तो बहुत ज़्यादा गोबर छूट जाता है। तो लिपाई थोड़ी सी जब तक हम झाड़ू नहीं लगाते हैं तब तक अच्छी नहीं लगती है दिखने में, और जब हाथ से लिपाई करते हैं तो एकदम से चपक जाता है गोबर सारा, और गोबर भी नहीं निकलता है। तो इधर पहले हम डिज़ाइन बना लेते हैं। और जब ये डिज़ाइन बन गई थी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। आरोही बहुत ज़्यादा हमारी खुश हो गई थी, क्योंकि आरोही को जब भी हम डिज़ाइन बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मम्मा तुमने डिज़ाइन बनाई है, अच्छी लग रही है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बना देते हैं। वैसे तो नहीं बना पाते हैं, अब की बार मैंने यहाँ पर सिंपल सी ही लिपाई की है, तो आज मैंने कहा चलो टीन की भी लिपाई कर देते हैं। यहाँ पर कल मैंने पुताई की थी, तो जब तक लिपाई ना करो तब तक फिर वो पुताई है ना कि छूटती रहती है, बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। तो बस आज ही हम लिपाई कर देंगे, तो पहले डिज़ाइन बन जाए हमारी, उसके बाद में तुरंत से ही लिपाई करेंगे। और ये एक हमारी दीदी हैं, उनका नाम है कल्पना। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आपके ब्लॉग में बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ख़ास कर लिपाई पुताई और साफ़ सफाई के ब्लॉग हमें बहुत ही पसंद है। और आपकी बेटी आरोही बहुत ही क्यूट बेटी है, आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, बहुत ही आगे तक जाओगे। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। एक और हमारी दीदी हैं, उनका नाम है साइमा। तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करती हैं। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आपका घर बहुत ही अच्छा बना है, घर कच्चा बना हो या पक्का, आप सब मिलजुल कर रहते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और हमारी दीदी हैं, उनका नाम है प्रतिभा। तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं, वो मुंबई से हैं, तो वो गांव के ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आपको लग रहा है कि हमारा भी पक्का घर होता, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमारा ये कच्चा घर होता मिट्टी का, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता। तो दीदी जी ये तो बात सही है, कच्चे घर अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़े से हमारे पक्के घर भी होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि बरसात के दिनों में। तो जो ये हमारे कच्चे घर होते हैं थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बरसात के दिनों में। वैसे तो हमारे कच्चे घर अच्छे लगते हैं, लिपे पुते भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब लिपाई पुताई हो जाती है तब कच्चे घर अच्छे लगते हैं। और वैसे जितनी भी हमारी दीदियाँ जो शहर में सिटी में रहती हैं,
वो यही सोचती हैं कि हमारा भी एक छोटा सा कच्चा घर होता तो हमें भी अच्छा लगता। और गांव में तो सभी लोगों के ज़्यादातर कच्चे ही घर होते हैं, जैसे कि हमारा ही है कच्चा, बहुत सारे लोगों के कच्चे घर होते हैं। और थोड़ा बहुत पक्का भी बना होता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन उस तरीके के नहीं बने होते हैं जैसे कि शहर में घर बने होते हैं पक्के। एकदम से सभी व्यवस्थाएं होती हैं और सभी लिसे पुते सभी तरीके होते हैं, घर अच्छे भी लगते हैं दिखने में, एकदम से साफ़ सफाई होती है। और यहाँ जो गांव में घर बने होते हैं उनकी साफ़ सफाई इसी तरीके से होती है जैसे कि हम कर रहे हैं लिपाई पुताई से। तो जब लिपाई पुताई हो जाती है तो हमारे घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है साथ में। तो गांव का रहन सहन ऐसा ही होता है, पर जो लोग गांव में रहते हैं सुकून बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एकदम से हरियाली रहती है और पेड़ पौधे सभी चीज़ें, खुली सी हवा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इधर हमने डिजाइन की तरफ लिपाई कर ली है, अब करने लगे थे इधर साइड में लिपाई। तो आज मैंने कहा था कि हम हाथ से ही लिपाई करेंगे, तो वही आज हम हाथ से ही पूरे में लिपाई करेंगे। और बुआ की जो लिपाई है वो थोड़े से अच्छी होती है, क्योंकि उनसे बिल्कुल भी गोबर नहीं छूटता है और हमसे थोड़ा बहुत गोबर छूट रहा था। और जो है ना कि बुआ की हम तुलना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सभी काम अच्छे हैं, क्योंकि वो हमसे बड़ी भी हैं और उनके काम भी हमसे अच्छे हैं। तो अभी तो हम काम सीख ही रहे हैं, थोड़े बहुत सीख चुके हैं, थोड़े बहुत सीख रहे हैं, क्योंकि जो पहले के लोग काम करते थे वो काम, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हम लोग नहीं कर पाते हैं, जबकि गांव में रहते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे जो भी काम देखते जा रहे हैं वही हम सीखते जा रहे हैं। तो है ना कि ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाती है सभी काम सीखते हुए ही, फिर भी हम पूरे काम नहीं सीख पाते हैं। तो जैसे जैसे जो काम हम देख रहे हैं वैसे वैसे ही सभी काम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर डिजाइन की तरफ तो पूरी लिपाई हमने कर ली है, और ये जहाँ पर हमारी ये डिजाइन बनी है वहाँ पर थोड़े से अच्छे से लिपाई करनी है, क्योंकि जो हमारी डिजाइन है वहाँ पर गोबर वोबर ना निकले और ना ही गोबर ऊपर से डिजाइन के ऊपर जाए। तो उधर की लिपाई हमारी हो गई है। अब हम आ गए हैं इधर साइड में लिपाई करने के लिए, तो बस थोड़ी सी ही लिपाई रह गई है, जल्दी से कर लेते हैं। और काफ़ी टाइम भी हो गया था, तो दोपहरी में हम ये लिपाई कर रहे हैं, धूप बहुत तेज़ है, तो मैंने कहा चलो दोपहरी में ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमको टाइम नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से दोपहरी में ही लिपाई करने में लग गए थे। तो इधर हमारी लिपाई हो चुकी है और बहुत ही अच्छे से लिपाई हुई है। तो जो है ना कि डिजाइन के पास में मैंने पहले ही लिपाई कर ली थी, तो वहाँ पर की लिपाई हमारी सूख गई है और बाकी की लिपाई अभी नहीं सूखी है अच्छे से। तो जब सूख जाएगी उसके बाद में एक सा ही कलर हो जाएगा। तो दो तरह की लिपाई हमारी लग रही है, और जो फूल हमने बनाया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर उसके बाद में लग गए हैं और काम में। तो यहाँ पर बनने लगी है हमारी चाय। तो चाय तो बन चुकी है, तो बस चाय छान कर दे देते हैं, सभी लोगों को पिला देते हैं, क्योंकि चाय का टाइम भी हो गया था। तो इतने टाइम चाय नाश्ता ज़रूर ही कराना पड़ता है। और सुबह के टाइम खाना, जैसे कि आप सभी को बताया है, सुबह के टाइम खाना हमारे यहाँ खिलाया जाता है और इतने टाइम चाय नाश्ता। तो एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था, जिनका नाम है संजू दीदी। तो उन्होंने कमेंट किया था कि सुबह के टाइम आप पराठे खिला दिया करो। तो दीदी जी है ना कि हमारे यहाँ खाना ही खिलाया जाता है, तो इसी वजह से पराठे नाश्ते में नहीं देते हैं। और वैसे है ना कि पराठे भी बन जाए खाना के साथ में भी, लेकिन वो पराठे खाते नहीं हैं। दो लोग लगे हुए हैं, तो एक लोग पराठे पसंद नहीं करते हैं, तो इसी वजह से फिर कच्चा खाना ही बना देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ ये जो दाल चावल सब्जी रोटी बनती है, इसको कच्चा खाना बोलते हैं, और जो पूड़ी कचौड़ियाँ बनती हैं उनको पक्का खाना बोलते हैं। तो उधर मैंने चाय पिला दी है, उसके बाद में इधर आ गए हैं बगिया में। लोग आए हुए हैं बगिया को, आरोही भी आई हैं और इधर ये लोग भी आए हैं। इधर आप सभी को दिखाते हैं, भैंस चारा खा चुकी है। तो इतने टाइम काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर, और एकदम से हरे भरे खेत भी हैं और सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। इधर हैं बड़ी अम्मा और बठिया की छबाई हो रही है। तो हमारा बठिया तो पापा ने छा दिया है और अभी बड़ी अम्मा का रह गया था, तो वही बड़ी अम्मा और भैया छा रहे हैं बठिया को। और उधर आरोही वहाँ पर खेल रही हैं, तो आरोही भी आई हुई हैं। और इधर आप सभी को दिखाते हैं गांव का नज़ारा बाहर से। तो वो जो ऊपर साइड में मकान बना है 2 मंजिल, वहीं पर हमारा घर है। तो इतनी दूरी पर है हमारी बगिया, बस थोड़ी सी ही दूरी पर है। और इधर बच्चे खेल रहे हैं गेंद, और कितनी धूल उड़ा रहे हैं बच्चे। तो शैतानियाँ ज़्यादा दे रहे हैं और खेल कम रहे दे। ये गिलहरी, आरोही बहुत डर रही हैं गिलहरी से। पकड़ लो पकड़ लो, ये चली गई।
नहीं मरियो ना बेटा, चप्पल पहन लो चप्पल। आरोही गिलहरी को मार रही हैं। ये पहुंच गए, हाँ पहुंचे। बोलो मेरे स्वागत है मेरे बगल में, हम बगिया आ रही थी। इधर देख के बोलो, मैंने इधर देख के बोलो। सामने बगिया को आरोही जय बोलती हैं, मेरे आरोही बोल नहीं पाती हैं। सफाई करना मेरे भूल गए। लाइक कर लो मेरे न्यूज़। नमस्ते बोलो पहले। नमस्ते, जय माता है, उनको चैनल में सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है। और कुछ बोलोगे? और इधर बाजार से सब्जियां आई हैं और हल्दी मिर्चा आया है। तो आरोही है ना कि थोड़ा सा अच्छे से नहीं बोल पाती है, लेकिन धीरे धीरे बोलना सीख जाएगी। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।